सबसे पहले बीते 8 दिनों से भारतीय शेयर बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है। आज लगातार 8वां कारोबारी सत्र ऐसा था जब भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। ठीक ठाक बढ़त, आधे % से ज्यादा की बढ़त के साथ दोनों इंडेक्स बंद हुए। इस बीच अदानी शेयरों का अगर आप हाल देखें तो वहां ऐसा नहीं था, वहां केवल 4 कंपनियां ऐसी थी जो बढ़त के साथ बंद हुई, बाकी 6 में गिरावट थी। यानी कि ये बताता है बाजार का रुख कि भले बाजार में तेजी हो, लेकिन अदानी समूह में अभी लोग बिकवाली भी कर रहे हैं तेज बाजार के बीच भी। लेकिन ग्रुप पर आई रिपोर्ट के बाद 24 जनवरी का वो दिन था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद तेज गिरावट में लोगों ने बेचा ही नहीं, खरीदा भी है। जी हाँ, और खरीदने में सरकारी जीवन बीमा कंपनी LIC भी शामिल है। तिमाही आंकड़े आते हैं, तिमाही आंकड़ों के बाद ये पता चलता है कि कौन से लोगों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, किन्होंने कम की। हिस्सेदारी पता उन्हीं की चलती है जिनकी हिस्सेदारी में 1% का कम से कम बदलाव होता है कि अगर किसी कंपनी ने 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी खरीदी है तो ही वो पता चलती है। तो मार्च तिमाही में LIC ने अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों में निवेश बढ़ाया। इनमें अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस शामिल हैं। इसके अलावा अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट में LIC ने हिस्सेदारी घटाई है। इन 2 में बिकवाली की है। म्यूचुअल फंड ने मार्च तिमाही के दौरान क्या किया? उन्होंने अदानी ग्रुप की 6 कंपनियों में अपना निवेश कम किया है। देखिए, म्यूचुअल फंड बेच रहे थे, LIC खरीद रहा था। विदेशी निवेशकों को देखा जाए तो मार्च तिमाही के दौरान विदेशी निवेशकों ने अदानी ग्रुप की 5 कंपनियों में निवेश बढ़ाया, 5 कंपनियों में कम किया। टोटल 10 कंपनियां हैं। संस्थागत निवेशकों से हटकर अगर देखें तो मार्च तिमाही के दौरान रिटेल निवेशकों की तरफ से उत्साह देखने को मिला। रिटेल निवेशक यानी कि जो लोग इंडिविजुअल अपनी क्षमता के आधार पर हैसियत से शेयरों को खरीदते या बेचते हैं। अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जमकर खरीदारी की रिटेल निवेशकों ने ग्रुप की सभी 10 कंपनियों में निवेश बढ़ाया। अब आप देखिए, एक तरफ प्रोफेशनल फंड मैनेजर बैठे हैं, वो 10 कंपनियों को नहीं खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ LIC है जो 10 कंपनियों को नहीं खरीद रही है। तीसरी तरफ विदेशी संस्थागत निवेशक हैं जो और स्मार्ट हैं और बड़ी पोटली लिए बैठे हैं, वो भी नहीं खरीद रहे हैं। रिटेल निवेशक 10 शेयर खरीद रहे हैं। चलिए इन पर आते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं LIC की, क्योंकि उसमें राजनीति भी गर्म हो गई। सुबह सुबह कांग्रेस का बयान आया कि भाई देखिए LIC में खरीदारी हुई। सर, ये फैसले पर सवाल क्यों उठ रहे हैं LIC के? शुभम ने आपको बताया कि LIC ने किन किन कंपनियों में निवेश किया है। आप फिर से समझ लें कि LIC उन कंपनियों में निवेश कर रही है जिन कंपनियों को आमतौर पर रैंकिंग पूरी दुनिया में गिरी है, ख़राब है। अडानी समूह के अडानी टोटल गैस को सबसे ज़्यादा पिटाई हुई हमने देखा, अडानी इंटरप्राइजेस को पिटाई भी हुई, बढ़ोतरी भी हुई। LIC का ये निवेश तमाम तरीके से सवालों के घेरे में है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अडानी समूह की स्टॉक्स को लेकर अभी दुनिया के किसी भी बड़ी एजेंसी का, रेटिंग एजेंसी का नज़रिया साफ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अडानी समूह पर 2 बड़ी जांचें चल रही हैं, एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चल रही है और एक सेबी की तरफ से चल रही है। तीसरी बात यह कि सेबी ने अभी हाल में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को अडानी समूह के कामकाज के बारे में बताया। और चौथी बात यह कि शेल कंपनियों को लेकर अभी अडानी समूह से तस्वीर साफ नहीं हुई है। यानी अडानी समूह में पारदर्शिता के सवालों का जवाब अभी नहीं आया है, लेकिन LIC ने बाजार में निवेश बढ़ाया है। याद कीजिए वो दिन मार्च के आसपास के जब LIC को बाहर आकर एक कहना पड़ा था कि वो अपने इक्विटी निवेश को रिस्ट्रक्चर करेगी। अडानी समूह से उस पूछताछ की गई थी। LIC की तरफ से बयान आया था कि अडानी समूह अपने कामकाज की पारदर्शिता के बारे में बताएं। ये नहीं पता चला कि अडानी समूह ने LIC को क्या बताया, लेकिन तिमाही रिपोर्ट में ये पता चला कि LIC फिर आगे बढ़कर निवेश कर रहा है। और जिन कंपनियों में निवेश बढ़ाया गया है LIC ने, उसमें अडानी पावर, अडानी विल्मर और NDTV में आमतौर पर 1% से कम का निवेश है। बढ़ोतरी के तौर पर बढ़ोतरी वहाँ पर भी है। जिन बड़ी कंपनियों में निवेश है उसमें अडानी टोटल, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रीन है, जिनमें LIC के निवेश में ठीक ठाक बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अब ये सवाल इस समय इसलिए ज़्यादा मौजूद हो रहा है क्योंकि स्टॉक मार्केट में अडानी समूह से जुड़े हुए जांच और पारदर्शिता के सवाल प्रमुख दिख रहे हैं। दूसरा पहलू बाजार के नज़रिए से ये हो सकता है, जिसका तर्क भी आ सकता है कि यही तर्क शायद रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ भी आएगा। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर्स का पहलू दूसरा है, क्योंकि अडानी समूह के स्टॉक्स में तेज गिरावट आई है। उनके वैल्यूएशंस के सवाल जो पहले से उठ रहे थे वो अपने वास्तविक वैल्यूएशन के करीब आ गए हैं या उससे नीचे आ गए हैं। तो एक इन्वेस्टर के तौर पर LIC को शायद इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही हो। पर ध्यान रखना जरूरी है कि LIC सरकारी कंपनी है और सरकार ही अडानी समूह के कामकाज की जाँच भी कर रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ ये सवाल आने वाले समय में और उठेगा, और अगर अडानी समूह के स्टॉक्स में आने वाले समय में तेज गिरावट होती तो LIC को नुकसान भी उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, सबसे रेखांकित करने वाला महत्वपूर्ण कमेंट ये है कि सरकार ही जांच कर रही है और सरकार ही कंपनी उसके शेयर खरीद रही है। सर, अब बात करते हैं छोटे निवेशकों की। कोई 5 खरीद रहा है, कोई 4 खरीद रहा है, छोटे निवेशक 10 खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों?
ये बात और महत्वपूर्ण समझना जरूरी है कि अडानी के समूह अडानी के स्टॉक्स फिलहाल इस समय जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और जांच शुरू हुई है एक किस्म के स्पेकुलेटिव चॉइस में फंस गए हैं या स्पेकुलेटिव चॉइस के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय के निवेश की संभावनाओं से ज़्यादा भारतीय निवेशकों और निवेशकों का भी एक बड़ा हिस्सा इसमें तत्काल क्विक बक्स के लिए निवेश कर रहा है और वो हुआ भी है। अडानी समूह के स्टॉक्स को हमने इतना वायलेंट मूवमेंट या इस तरीके का मूवमेंट कम देखा स्टॉक मार्केट में कि एक दिन पहले स्टॉक अपर सर्किट पर और दूसरे दिन स्टॉक लोअर सर्किट पर। एक दिन के अंदर स्टॉक्स में 7 से 8% और 9% का मूवमेंट नहीं देखा जाता है। और शायद निवेशक इस समय अडानी समूह के स्टॉक्स को इसलिए खरीद रहे हैं और उसमें उन स्टॉक्स को भी खरीद रहे हैं जिनको एलआईसी नहीं खरीद रहा है। जिन स्टॉक्स में एलआईसी ने हाथ नहीं लगाया उनको भी स्टॉक्स खरीद रहे हैं। इसमें अडानी इंटरप्राइज सबसे ज़्यादा है, जहाँ रिटेल से सबने सबसे ज़्यादा खरीदारी की है। लेकिन अडानी टोटल गैस में भी जिसको पर सबसे ज़्यादा सवाल है, जिसकी परियोजनाएं भी स्थगित हो गई हैं, जिसकी रेटिंग का भी इशू है, उसमें छोटे निवेशकों ने दिसंबर 2022 में 1.55% का था और इस तिमाही के बाद 2.39% की खरीदारी अडानी टोटल गैस में छोटे निवेशकों ने की है। अडानी ग्रीन एनर्जी में लगभग 2 गुने से ज़्यादा की खरीद की गई और यह खरीद सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद से की जा रही है कि कोई खबर आएगी, क्योंकि अडानी सबसे ज़्यादा न्यूज़ सेंसिटिव पैक है। कोई भी खबर होती है, कोई भी जांच होती है, कहीं भी होती है तो अडानी समूह के स्टॉक्स में ऊपर नीचे बढ़ोतरी होती है और उस बढ़ोतरी के कारण उसका लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है, जो खासा खतरनाक और जोखिम भरा है। और यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो सुविचारित रूप से निवेश करने वाले लोग हैं, म्यूचुअल फंड, जिन्हें हर 3 महीने 4 महीने बाद बेटर रिटर्न देना है, उन्होंने अपने हाथ इसमें से पीछे खींच लिए हैं। म्यूचुअल फंड ने पहले भी अडानी स्टॉक्स में कम निवेश कर रखा था, लेकिन अब तो इस घटनाक्रम के बाद म्यूचुअल फंड्स अपना हाथ पीछे से खींच रहे हैं। और दूसरी बात और समझना जरूरी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि अडानी समूह के स्टॉक्स को पिछले 3 महीने के दौरान भारत के स्टॉक एक्सचेंज ने लगातार एएसएम के अंदर, यानी स्पेकुलेटिव रोकने के मैकेनिज्म के अंदर रखा है, फिर निकाला है, फिर डाला है, फिर निकाला है। यानी अपनी तरफ से रेगुलेटर इस बात का इशारा साफ साफ कर रहा है कि स्टॉक्स में स्पेकुलेशन के खतरे बहुत ज़्यादा हैं, इनमें तेज उतार चढ़ाव के खतरे हैं। फिर भी निवेशक इसमें निवेश कर रहे हैं और वो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं सामने इसमें। अंबुजा सीमेंट में भी हमने देखा है कि छोटे निवेशकों ने काफ़ी बड़ी खरीदारी की है। बाकी स्टॉक्स में एनडीटीवी में भी बड़ी खरीदारी दिखाई दी है। इसकी तुलना में अगर आप म्यूचुअल फंड्स के और बाकी के नज़रिए से देखें तो बाकी जगह काफ़ी कंजर्वेटिव हैं अडानी के निवेश को लेकर, जबकि अभी रेगुलेटरी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। सर, अब बात यही है कि ये चाहे वो रिटेल निवेशक खरीद रहे हो, चाहे वो एलआईसी खरीद रहा हो, चाहे वो कोई तीसरा खरीद रहा हो, किस तरीके के जोखिम ये लोग ले रहे हैं, किस तरीके के जोखिम अभी आपको यहाँ दिखते हैं? सबसे बड़े जोखिम 3 हैं। जैसे अडानी समूह को लेकर एक बड़ा जोखिम ये दिख रहा है कि पहले तो दुनिया की किसी बड़ी एजेंसी ने, रेटिंग एजेंसी ने अडानी समूह की साख गिराई थी, उसमें भारत की एजेंसियां क्रिसिल भी थी, उन्होंने अपनी साख में कोई रिवीजन नहीं किया, एक चीज़। दूसरा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे कि अडानी समूह के कर्ज की समस्या का समाधान आ गया हो, सामने दिखाई देने लगा हो। पिछले 2 महीने में हमने खबरें तो बहुत सुनी, पढ़ी और संकेत में मिले कि अडानी इस कंपनी से कर्ज लेने की बात कर रहा है, इस म्यूचुअल फंड से बात कर रहा है या यहाँ बैंकों से बात कर रहा है, पर कोई डील मैच्योर नहीं हुई शुभम अभी तक डेट की, जो कि कर्ज की, क्योंकि अगर नया डेट मिलेगा तो इसका मतलब है कि कंपनी की साख वापस लौट रही। जो एक बड़ी डील मैच्योर हुई वो डील भी इक्विटी बेचने की थी और उस इक्विटी निवेशक ने जिस लेवल पर स्टॉक खरीदा था, कीमत उससे नीचे आ गई। तो अगर आप बड़े निवेशकों की दृष्टि से देखें तो अडानी समूह की साख में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि 2 जो रेगुलेटरी जांचें चल रही हैं वो सबसे बड़ा जोखिम है, उनसे क्या निकल कर आता है, सुप्रीम कोर्ट की जांच में क्या निकलेगा, सेबी की जांच में क्या निकलेगा, ये बहुत कुछ इस बात पर अडानी समूह का भविष्य इस बात पर निर्धारित होगा, इस पर निर्भर होगा। दूसरा बड़ा जोखिम। और तीसरा, निवेश की दृष्टि से अगर आप देखें, बड़े लॉन्ग टर्म निवेश की दृष्टि से देखें तो अडानी समूह तो अपने कारोबार से पैर भी पीछे खींच रहा है, सिकोड़ भी रहा है, नई परियोजनाओं में से निवेश भी सीमित कर रहा है, निकलने की भी कोशिश कुछ जगह से निकलने की कोशिश कर रहा है, कुछ जगह कंपनी अपने खर्च घटाने की कोशिश कर रही। यानी जो पूरा प्रोजेक्शन है, जो आने वाले समय की संभावना है, वो संभावनाएं निवेश की दृष्टि से उतनी चमकदार नहीं दिखाई देती मौजूदा परिस्थिति में। इसलिए इन स्टॉक्स में जोखिम ज़्यादा हैं और शेयर बाजार में ये जोखिम लिया जा रहा है, ऐसे आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं।